गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देखेंगे, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड का ये लास्ट चैप्टर था बीए सेकेंड ईयर की क्लास का। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्ज़रलैंड की हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड की हम व्यवस्थाओं को देख चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड में क्या इनकी विशेषताएं रही हैं, स्विट्ज़रलैंड में किस तरीके से काम रहा है, स्विट्ज़रलैंड के संविधान का विकास, उनकी विशेषताएं तथा संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया रही है, स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था क्या रही है, स्विट्ज़रलैंड में संघीय संसद कैसे काम करती है, संघीय सरकार कैसे काम करती है, उसमें संघीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, न्यायिक पुनर्वलोकन की कितनी व्यवस्था है, अन्य न्यायिक सत्ताएं कौन सी हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का गण स्विट्ज़रलैंड को क्यों कहा जाता है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, स्विट्ज़रलैंड को पूरी तरह से जानने के बाद, अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो अति इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था से ही लिए गए हैं और पूरी जानकारी ये स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था के रूप में देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड के किन कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। तो स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस, 4 अर्ध कैंटनों ओल्ड वॉल्डेन, निड वॉल्डेन, इनर अप्रेजल और आउटर अप्रेजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रचलित है। लोक निर्णय से क्या तात्पर्य है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक जनता उसे स्वीकृति न प्रदान कर दें। आरंभक का क्या तात्पर्य है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया गया है वह किसी भी विधेयक का प्रारूप तैयार करें या प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से मांग करें कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करें या उस प्रस्ताव पर लोक निर्णय दिया जाए। अनिवार्य लोक निर्णय से क्या आशय है। अनिवार्य लोक निर्णय का मतलब है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सविन्यासित आरंभक का क्या अर्थ है। सविन्यासित आरंभक का मतलब होता है जनता द्वारा विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करता है। विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कितने नागरिक या कैंटन कर सकते हैं। तो ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग 50,000 नागरिक अर्ध कैंटन कर सकते हैं। 8 कैंटन कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में 2 तर्क। कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, दूसरा है जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। 8वां है, जिस प्रकार के लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है उसी प्रकार आरंभक उनकी भूलों का उपचार है। ये किसने कहा। ये ब्राइस ने कहा था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के विपक्ष में कोई तर्क बताइए। तो साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं है और इससे व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के 4 कारण। स्विस नागरिकों का चरित्र अच्छा है, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है, उग्र दलबंदी का अभाव है तथा स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था दिखाई देती है। बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे पहला, वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है। तो स्विट्ज़रलैंड में है। संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस कैंटन में है। सभी में है। शोटफाउन, आरगाउ, सेंट गॉल सभी में है। स्विट्ज़रलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की। 2002 में प्राप्त की। चौथा, ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने के कितने दिन के भीतर की जानी चाहिए। तो 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। सभी में है। जैसे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो असीमित समय के लिए हैं और जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिनमें स्विट्ज़रलैंड के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश की व्यवस्था। और तीसरा, जिनमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण की व्यवस्था है। छठा क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड में के कितने कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। तो सभी कैंटनों में है। स्विट्ज़रलैंड के कितने कैंटनों में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। तो 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में है। 7वां, स्विट्ज़रलैंड में कितने कैंटनों में सामान्य कानूनों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था। 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में है। 8वां, स्विट्ज़रलैंड में आरंभक का प्रयोग कितने मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जाता है। 9वां, स्विट्ज़रलैंड में आरंभक के प्रयोग के लिए 1 लाख मतदाताओं का हस्ताक्षर किस अवधि के भीतर किए जाने चाहिए। तो 6 महीने की अवधि के भीतर किए जाने चाहिए। 10वां,
स्विट्जरलैंड के किस कैंटन में केवल संविधान संशोधन विधेयक पर ही आरंभ की व्यवस्था है? तो जिनेवा में है। 11वां, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके उपकरणों के पक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? तो सभी दिए जाते हैं। कानूनी प्रभु प्रतिबंध है, लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार है, आरंभक शासन की भूलों का उपचार है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके उपकरणों के विपक्ष में कौन सा तर्क है? तो सभी हैं। साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने के योग्य नहीं है। दूसरा, व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी है। तीसरा, जनता की उदासीनता है। 13वां क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का क्या कारण है? सभी हैं। स्विस नागरिकों का चरित्र अच्छा है, उग्र दलबंदी का भाव है, तीव्र आर्थिक समानता का भाव है। धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट करती है। ये किसने कहा? ये हॉब्सन ने कहा। स्विस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। जनमत संग्रह का प्रावधान किस देश के संविधान में पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड है। संविधान संशोधन के लिए स्विट्जरलैंड में क्या अनिवार्य है? तो जनमत संग्रह अनिवार्य है। 18वां, स्विट्जरलैंड के में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का कारण स्विस जनता का चरित्र। 19वां हम देखते हैं, प्रजातंत्र का विशुद्धम रूप किस देश में पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। 20वां, वर्तमान में किस देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में आरंभक का उपयोग कितने मतदाताओं द्वारा किया जाता है? तो 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है, स्विस संविधान के अनुच्छेद 138 में निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है? संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन हेतु लोकप्रिय आरंभक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम स्विट्जरलैंड की व्यवस्था को पूरी तरह से देख चुके हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को पूरी तरह से देख चुके हैं, राजनीतिक व्यवस्था को देख चुके हैं, संविधान संशोधन और संविधान की विशेषताओं को देख चुके हैं, उनके इतिहास तथा आज विकास को देख चुके हैं। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र का गढ़ स्विट्जरलैंड को माना गया है और माना जाएगा।